वेलकम बैक टू टेक मशीन चैनल। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और समझा होगा, लेकिन आज हमारा जो फोकस है माइक्रोमीटर को लेके, उसके टाइप्स को लेके और उसके पार्ट्स को लेके, उसके फंक्शन को लेके हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। और हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि कंपटीशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें किस तरीके से हमें सही टिक करना है, ये हम जानेंगे। और कुछ कारण भी जानेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, कि क्या कारण था कि हमें एक टाइप के बाद दूसरा टाइप बनाना पड़ा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि माइक्रोमीटर क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसका मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैट्रिक और वर्नियर माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे एक सिंपल माइक्रोमीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले इसके पार्ट्स के बारे में पढ़िए। सबसे पहले ये जो होता है ये फ्रेम होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये फ्रेम होता है। पूछा ये जाता है किसका बना होता है और आपको क्या बताता है, तो जवाब आपका ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। और इसके ऊपर आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन ये मिलती है इसका लीस्ट काउंट, कि जो माइक्रोमीटर आप काम में ले रहे हो इसका लीस्ट काउंट कितना है, और दूसरा इसकी रेंज। तो सपोज कीजिए इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 mm है और जो इसकी रेंज है वो है 0 से लेकर 25 mm तक। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कौन से मेटल का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। इसके दो पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं जो कि आपके एलॉय स्टील के बने होते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टील के बने होते हैं, क्योंकि बार बार इससे आपको जो मेटल होता है उसे टच करना पड़ता है दोनों पॉइंट्स को। तो ये वाला जो होता है पॉइंट, इसे आप एनविल कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, और इसे आप बोलते हैं स्पिंडल। लेकिन इसे स्पिंडल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप इस सिंबल को रोटेट करते हैं हाथ से, तो ये रोटेट, इसके अंदर दो मोशन होते हैं, एक तो रोटेरी मोशन होता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ये आगे पीछे जाता है और एक रोटेरी मोशन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल। स्पिंडल मतलब कि जो गोल घूमता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला, इसे आप बोलते हैं बैरल, या तो बैरल कह दीजिए या फिर स्लीव, या स्लीव कह दीजिए, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये दूसरा जो होता है ये थिम्बल होता है, ये थिम्बल होता है। अब इसे थिम्बल ही क्यों बोलते हैं, इसे थिम्बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे थम की हेल्प से रोटेट किया जाता है। इस पे नर्लिंग की भी होती है। अब पूछा कि नर्लिंग क्यों की भी होती है, तो नर्लिंग इसलिए की होती है ताकि ग्रिपिंग हो जाए। उसके और पीछे आप जाएंगे तो ये रैचेट होता है, ये रैचेट होता है। रैचेट किस लिए काम में आता है, जब आप किसी भी जॉब को क्लेम करते हैं, पकड़ते हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसके बीच में जो थोड़ा बहुत गैप रहता है, जो थोड़ी बहुत एरर रहती है, उसको रिमूव करने के लिए आप रैचेट का यूज करते हैं, जो कि चट 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 की आवाज करता है, इसलिए इसे रैचेट कहा जाता है, ठीक है। अब और हम डीपली चलेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोमीटर होता है वो स्क्रू गेज के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अंदर जो है वो थ्रेड बनी हुई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर में कौन से थ्रेड बने होते हैं, किस थ्रेड का यूज किया जाता है, तो उसका जवाब होगा वी थ्रेड। क्या होगा, वी थ्रेड। लेकिन ये जो आपका रैचेट होता है, इस रैचेट के अंदर किस प्रकार के, कुछ टाइप के थ्रेड होते हैं, तो आपका जवाब होगा बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड क्यों होता है, तो आप पहले जानिए कि बटरेस थ्रेड दिखने में कैसा होता है। कुछ आपने पढ़ा होगा, इस तरीके का होता है जिसका एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है, 45 डिग्री होता है। इसकी एक खास बात होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है। इसका यूज आप क्विक रिलीजिंग वाइस में भी करते हैं। अगर आपने वाइस पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो क्विक रिलीजिंग वाइस होती है, जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करती है, वहां बटरेस थ्रेड का यूज किया जाता है। मतलब कि जब आप वाइस को टाइट करोगे तब वो आगे जाएगी, तब आपको लोड लगाना है, लेकिन जब आप उसे लूज करोगे तो आपको जरा भी लोड नहीं लगाना, वो एकदम से ओपन हो जाती है। मतलब यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है। तो अगर आपने इसको यूज में लिया होगा तो ये नोट किया होगा कि जो रैचेट होता है उसे आप जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी वो चट चट की आवाज करता है, तभी वो काम करता है। उसे आप रिवर्स घुमाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब उसमें बटरेस थ्रेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बटरेस थ्रेड होता है। और इसमें कौन सा होता है, इसके अंदर वी थ्रेड होता है। अब स्केल की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो स्केल का ही है और कुछ नहीं है। तो जो मैट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसमें दो स्केल होती है। ये होती है मेन स्केल, और मेन स्केल रहती है आपकी बैरल पे, इस पे आपकी रहती है मेन स्केल, जो कि रहती है आपकी बैरल पे, बैरल पे। और ये आपकी होती है थिम्बल स्केल, जो कि रहती है थिम्बल पे, सिंपल। इसमें दो स्केल होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप रीडिंग लेंगे तो ये देखेंगे कि सपोज करिए कि ये 30 है और ये है 31। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जब आप रीडिंग लेते हैं तो ये देखते हैं कि ये डेटम लाइन है, ये जो डेटम लाइन है बिल्कुल जीरो लाइन, इस जीरो लाइन से कौन सा डिवीजन है थिम्बल का जो मैच कर रहा है। तो आपको कई बार लगेगा जैसे 30वां और 31वां इसके बीच में कहीं मिस हो गया है ना, एग्जैक्टली 30वां मैच कर रहा है ना, 31वां मैच कर रहा है, तो वो कहाँ पे मिस हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन है आपको देगा
आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। क्यों देगा इसे आप समझिए, क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर में होता कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक स्केल और इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक नई स्केल आ जाती है जिसमें 0 से लेकर 10 डिवीजन होते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। जस्ट बिकॉज कि इसमें एक स्केल और ऐड हो गई और उसका नाम है वर्नियर स्केल, इसलिए इसे वर्नियर माइक्रोमीटर कहते हैं। दोनों में बस ये डिफरेंस है। अच्छा, जो मैट्रिक माइक्रोमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm, जबकि जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका कितना 0.001 mm। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने तीसरी स्केल भी यहाँ पे यूज में ले ली है। तो जब अगर आपको अपने माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी बढ़ानी है, उसको और प्रिसिजन के साथ में आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप अपनी स्केल में डिवीजन और सब डिवीजन, मतलब जो डिवीजन है उनको ज्यादा पार्ट में और डिवाइड कर दो, मतलब कि उसमें सब डिवीजन की संख्या आप बढ़ा दो। दूसरा तरीका, आप कुछ मत करो, उसके अंदर नंबर ऑफ स्केल्स आप इंट्रोड्यूस कर दो। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्केल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस डिवाइस की एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी, वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट कर सकेगा। तो यहाँ पे जो माइक्रोमीटर आपने देखा होगा उसके अंदर डिवीजन और सब डिवीजन ऑलरेडी बने हुए होते हैं मेन स्केल में, पहले से बने हुए। तो अब उसे और डिवाइड कर पाना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए क्या करते हैं, क्या किया, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक स्केल और लगा दी। यही कारण है कि इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.001 mm। तो अब वर्नियर माइक्रोमीटर और मैट्रिक माइक्रोमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से लीस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला है आपका मैट्रिक माइक्रोमीटर mm, दूसरा है वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर, मैट्रिक माइक्रोमीटर। अब देखिए कैसे करते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है आप जानते हैं, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, किस पर, थिम्बल पर। ये याद रखना आप, ये याद रखने वाली बात है, किस पर, थिम्बल पर। पिच क्या होती है? पिच ये होती है कि जब आप अपने थिम्बल को एक रोटेशन पूरा देते हैं, जब आप अपने थिम्बल को एक रोटेशन पूरा देते हैं तो वो मेन स्केल पर कितना आगे पीछे जाता है, वो मेन स्केल पर कितना आगे पीछे जाता है, उसे आपकी पिच बोलते हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको नॉर्मली मिलता है 0.5 mm, मतलब कि डिवीजन, अगर डिवीजन और सब डिवीजन बने हुए हैं ना जैसे स्केल में, जैसे ऊपर ये 0 है, ये 5 है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 सब डिवीजन नीचे की ओर बने हुए होते हैं या ऊपर की ओर भी बने हुए होते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 0 से 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5 और 5। तो ये आपके हो जाते हैं डिवीजन और ये हो जाते हैं आपके सब डिवीजन। इसका यूज आप जब मेजरमेंट करते हो ना तब आता है। तो नॉर्मली क्या होता है 0.5 mm आगे खिसक सकता है और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन मतलब थिम्बल पे कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.01 mm देता है, जो कि इसका लीस्ट काउंट होता है। ये आपने देखा होगा, सिंपल, कोई नहीं है इसमें। पिच लिखिए ऊपर कि कितना आगे खिसक रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन लिखिए और इसे कैलकुलेट कर दीजिए, बस ये होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है जिसके अंदर 3 रीडिंग होती है उसका लिस्ट काउंट किस तरह से निकाला जाता है। सेम वैसे ही लिस्ट काउंट का वो फॉर्मूला लग जाएगा पिच। उसकी पिच नॉर्मली इतनी आएगी, आप देखना उसको 0.5 mm आती है, इसे आप इंटू करेंगे तो ये वापस से 0.01 mm ही आता है। तो ये जो लीस्ट काउंट है ये किसका है, बेसिकली ये जो लीस्ट काउंट है ना ये आपका थिम्बल स्केल का है। ये आप याद रखना, थिम्बल स्केल का लीस्ट काउंट होता है ये वाला, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुछ स्केल्स बनी हुई होती है, वर्नियर स्केल 2 4 6 8 0, ये टोटल 10 रहती है, यहाँ पर बनी हुई होती है। और यहाँ पर भी कुछ स्केल बनी होती है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये आपकी डेटम लाइन होती है, यहाँ पर पूरी ये डेटम लाइन होती है। तो आप जब भी इसे देखेंगे ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि यहाँ की जो 10, ये जो वर्नियर स्केल है इसकी जो 10 लाइनें हैं वो आपकी मेन स्केल की 9 लाइनों से एग्जैक्टली मैच खाती है,
ठीक है, मैंने ये बोला जो आपका वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ना, तो यहाँ पर जो स्केल होती है, जो वर्नियर स्केल होती है, इसके जो 10 डिवीजन होते हैं वो इस थिम्बल स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। तो इस चीज को आपको यहीं लिखना है कि 9 डिवीजन किसके, 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के, वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन इक्वल टू, सॉरी, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ थिम्बल स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 9/10। और आप जानते हैं कि एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान, यानी कि थिम्बल स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, 0.01। भाई यहाँ 9 डिवीजन लिखा है ना थिम्बल स्केल का, इसका मतलब होता है 9 डिवीजन इंटू थिम्बल स्केल, एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान जो कि लीस्ट काउंट होता है 0.01। तो आप इसे इंटू करेंगे 0.01 से, ये कितना आएगा, 0.009 आपका आता है। यहां तक आप समझ होंगे। अब आप ये समझिए कि हमने ऐसा किया क्यों। अब आप ये समझिए कि ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूं, दो स्केल इंट्रोड्यूस हो गई, एक तो वर्नियर स्केल और एक थिम्बल स्केल। जहां पर एक वर्नियर स्केल नाम की कोई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है ना, तो उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं आपने वर्नियर कैलिपर में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वो लीस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन का मान, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला आपने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन नहीं, यहाँ पर थिम्बल स्केल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। वर्नियर में तो क्या होता है, जो मेन स्केल होती है वो वर्नियर स्केल से मैच करती है, उसके 49 इक्वल टू इसके 50 या उसके 99 इक्वल टू इसके 100। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थिम्बल स्केल और वर्नियर स्केल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 MSD नहीं आएगा, वहां आएगा 1 थिम्बल स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 थिम्बल स्केल डिवीजन का मान, यानी कि थिम्बल स्केल का लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 mm, और 1 वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना था, 0.009। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 माइनस 0.009 ये आपको देगा 0.001 mm, जो कि लीस्ट काउंट होता है आपकी वर्नियर स्केल का। ये किसका लीस्ट काउंट है, आपका वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है। जबकि ये वाला जो लिस्ट काउंट था ये किसका था, थिम्बल स्केल का। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि वर्नियर माइक्रोमीटर में 3 स्केल आ जाती है और 2 लिस्ट काउंट निकलते हैं, एक तो थिम्बल स्केल का और एक वर्नियर स्केल का। जबकि जो मैट्रिक माइक्रोमीटर था उसके अंदर केवल 2 स्केल होती है, तो उसके अंदर लिस्ट काउंट निकलता है सिर्फ आपके थिम्बल स्केल का। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली रीडिंग कैसे ली जाती है और किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये देखिए हमारे पास है ये मैट्रिक माइक्रोमीटर, और इस मैट्रिक माइक्रोमीटर में सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो अपनी बैरल है, यानी कि जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल पर ये कितना mm चल चुका है। तो आप देखेंगे कि 0 से लेकर 5 mm ये चल चुका है, और 5 यानी 5 और 5.5 के बीच में कहीं पर ये मिस हो गया है। तो मतलब 5 mm तो मेन स्केल पे ये चल चुका है। तो 5 हम पहले मेन स्केल रीडिंग रख लेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्लीव है, यानी कि जो ये थिम्बल है हमारी, इस थिम्बल पर कौन सा डिवीजन है जो कि इस डेटम लाइन, जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन है, इससे पूरा अच्छे से मैच कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा या दिख रहा होगा, ये जो 30वें नंबर का जो डिवीजन है ये इससे मैच कर रहा है पूरा अच्छे से। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 5 mm प्लस 30 थिम्बल स्केल रीडिंग, और इस थिम्बल स्केल रीडिंग यानी 30 डिवीजन को हम इंटू कर देंगे इस थिम्बल स्केल के ही लीस्ट काउंट से। तो हमारी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग। इसे हम इंटू कर देंगे थिम्बल स्केल के लीस्ट काउंट से, यानी कि LC से। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी, 5 mm थी। थिम्बल स्केल रीडिंग कौन सा डिवीजन था जो मैच कर रहा था, 30वां। इसे इंटू कर देंगे 0.01 से, तो ये हमारा आ जाएगा 5.30 mm। अब हम दूसरी रीडिंग लेंगे। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी रीडिंग। तो ये दूसरी रीडिंग हमने लेकर यहाँ पर लॉक नट से लॉक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना चल रहा है। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग हम नोट करेंगे। ये हो गया हमारा 5, फिर ये 6 और ये 7। तो मेन डिवीजन ऊपर बने हुए हैं तो ये 7 mm चल चुका है, और नीचे बने हुए हैं सब डिवीजन। तो आपको दिख रहा होगा कि 7 के बाद में 7.5 mm भी ये
चल चुका है या नीचे, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 7, ये 7.5, तो 7.5 mm 7.50 mm तो हो जाएगी आपकी मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी बैरल है या फिर जो स्लीव है, स्लीव पर जो ये हमारी मेन स्केल बनी हुई, इस मेन स्केल की डेटम लाइन जो है ये इस थिम्बल स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि मैच होते हुए आपको दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका 15वां जो डिवीजन है, ये 15वां डिवीजन एग्जैक्टली इस पर मैच कर रहा है। तो इस 15 को हम इंटू कर देंगे इस थिम्बल के लीस्ट काउंट से, जो कि हमारी टोटल रीडिंग हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा आपको कि टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल कितना बता रहा था, 7, तो डिवीजन जो डिवीजन थे वो 7 चल चुका था। सब डिवीजन कहें जो कि नीचे बना हुआ था वो 0.5 बन चुका था, जो कि ऐड करेंगे तो हम 7.5 mm बोल रहा था। इसके बाद में हमें 15वां जो डिवीजन था वो मैच करता हुआ दिख रहा था डेटम लाइन के, तो 15 को हम इंटू कर देंगे थिम्बल स्केल रीडिंग 15 mm, और इस 15 को इंटू कर देंगे हम थिम्बल स्केल के लीस्ट काउंट से, यानी 0.01 से। तो ये आएगा 7.5 प्लस 0.15, ये आपको देगा 7.65 mm। तो आपकी फाइनल रीडिंग आ गई है 7.65 mm। नेक्स्ट रीडिंग हमने फिर से लॉक कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कितनी है, बैरल पे जो मेन स्केल बनी हुई है इसमें कितने डिवीजन और सब डिवीजन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14 और 15, एग्जैक्टली जो 15वां मेन डिवीजन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है इस कॉर्नर के थिम्बल के। आप देख सकते हैं ये 15वां जो डिवीजन है मैच कर रहा है। तो ये मेन स्केल रीडिंग आपकी होगी 15 mm। कोई सब डिवीजन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कोई भी सब डिवीजन मैच नहीं कर रहा है नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि थिम्बल की जो थिम्बल स्केल है आपकी, इसमें जो डिवीजन बने हुए हैं इसमें से कौन सा डिवीजन इस डेटम लाइन को मैच कर रहा था, आप पाएंगे कि 0, यानी कि कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रीडिंग हो जाएगी आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हैं कि ये 15 mm की रीडिंग है। नेक्स्ट रीडिंग हमने फिर से लॉक कर दी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेन स्केल पे ये कितना आगे गया हुआ है, डिवीज़न कैलकुलेट कीजिए। 10 के बाद में 11 और 12। अब हम नीचे के सब डिवीज़न चेक करेंगे कि 12 के बाद भी क्या ये आगे बढ़ा हुआ है। तो हम जब नीचे देखते हैं तो हमें दिखता है ये जो 12.5 यानी कि सब डिवीज़न जो है 12 के बाद वाला 0.5 mm का, ये इतना भी आगे चला हुआ है। तो मेन डिवीज़न जो है वो आपको देगा 12 mm, और जो सब डिवीज़न है वो आपको वैल्यू देगा 0.50 mm। अब आप देखिए कि थिम्बल स्केल का कौन सा डिवीज़न डेटम लाइन को मैच करते हुए दिख रहा है। तो आप पाएंगे कि 20 के बाद में 21 और 22, ये जो 22वां है एग्जैक्टली इस डेटम लाइन पे मैच कर रहा है। तो इस रीडिंग को हम वापस से कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ रहा था 12 mm, तो डिवीज़न मेन स्केल का जो डिवीज़न वाला पार्ट था वो आपको 12 mm दे रहा था, और जो सब डिवीज़न था मेन स्केल का वो आपको दे रहा था 0.5 mm। प्लस कौन सा डिवीज़न मैच होते हुए लग रहा था आपको, थिम्बल का। तो थिम्बल स्केल रीडिंग थी आपकी 22वां डिवीज़न इंटू थिम्बल स्केल का लीस्ट काउंट। तो ये आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 0.22, ये आपको देगा 12.72 mm। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक स्केल का रीडिंग लेना या पढ़ना हमने सीखा। तो हमारे पास है अब वर्नियर माइक्रोमीटर। इस वर्नियर माइक्रोमीटर की पहचान क्या है, इसमें एक तो मेन स्केल है, ये आप देख सकते हैं ये मेन स्केल है जो कि इसकी बैरल पे बनी हुई है। ये थिम्बल स्केल है जो कि थिम्बल पे बनी हुई है, और बैरल पे एक और स्केल बनी हुई है जिसे आप वर्नियर स्केल कहते हैं, जिस पर 10 डिवीज़न यानी कि 10 लाइनें बनी हुई है। तो चलिए इस रीडिंग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेन स्केल का डिवीज़न देखते हैं कि कौन सा बता रहा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे 5 mm तक, 5वां जो डिवीज़न है इसमें ये 5 लिखा हुआ है, जो ये वाली लाइन जो है इसमें इतना ये कवर कर चुका है, आपको दिख रहा होगा 5 mm यहाँ पर चल चुका है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि थिम्बल स्केल जो है उसका कौन सा डिवीज़न एग्जैक्टली इस लाइन पर मैच कर रहा है, इस लाइन से को क्रॉस कर चुका। तो आपको दिखेगा कि ये 20 नंबर की जो लाइन है, जो 20वां डिवीज़न है थिम्बल स्केल का, वो इस डेटम लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो इस 20 को आप इंटू करेंगे इस थिम्बल के लिस्ट काउंट से, जो कि था 0.01 mm। अब आप देखेंगे अपनी तीसरी स्केल को।
जो कि है आपकी वर्नियर स्केल। तो आप पाएंगे कि वर्नियर स्केल का ये जो दूसरा नंबर की जो लाइन है 1 और 2, यहाँ पे मार्किंग की हुई है 2, तो ये जो दूसरी लाइन है इसकी ये 21 और 22, ये 22वें नंबर जो थिम्बल स्केल की है इससे एग्जैक्टली मैच होते हुए आपको दिख रही होगी, एग्जैक्टली इसमें मैच हो रही है। तो ये जो दो है, इस दो को आप इंटू करेंगे इस वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से, जो कि होता है 0.001 mm। ठीक है, तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग 5 mm प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग 20 इंटू थिम्बल स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 नंबर की जो लाइन थी वो मिल रही थी, 2 इंटू वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.001 mm। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपकी टोटल रीडिंग आ जाएगी। चलिए इसे यहाँ पर हम लिखते हैं। तो टोटल रीडिंग आपके हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल में बता चुका हूँ 5 mm ये चल चुका है, प्लस थिम्बल का कौन सा, ये 20वां जो डिवीजन था ये इसको क्रॉस कर चुका था 0.01, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा था, दूसरा वाला पार्ट था, तो 0.001। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद में यह आपका आ जाएगा 5 प्लस 20 इंटू 0.01 प्लस 2 इंटू 0.001, ये आपको देगा 5.202 5.202 mm, मतलब कि पॉइंट के 3 डिजिट के बाद तक की रीडिंग आपको देगा। अभी हमने एक नई रीडिंग ली है, अब इस रीडिंग को हम वापस से रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन स्केल पे कितना ये आगे बढ़ा हुआ है, डिवीजन और सब डिवीजन, तो आप पाएंगे कि 10 mm 10 डिवीजन तक ये पूरा का पूरा आगे चला हुआ है। उसके बाद में एक सब डिवीजन और है जितना ये आगे चला हुआ है, यानी कि 0.5 mm और चला हुआ है, यानी कि इसकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी मेन डिवीजन की वैल्यू प्लस सब डिवीजन की वैल्यू, यानी कि 10 mm प्लस 0.5 mm। अब आप देखेंगे कि थिम्बल स्केल का कौन सा डिवीजन है जो कि इस पे मैच कर रहा है या मैच कर चुका है। तो आप देखेंगे कि इसका 20 के बाद में 21 और 22वां डिवीजन इसको क्रॉस करके निकल चुका है, और ये 22 और 23 के बीच में अभी रुका हुआ है, लेकिन 23 अभी आया नहीं है। तो 22 और 23 के बीच में ये कहाँ मिस हो गया है, ये वैल्यू आपको जो देगा वो देगा आपको ये वर्नियर स्केल, इसलिए यहाँ पे तीसरी स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तीसरी स्केल का यही यूज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 22 डिवीजन हो चुका है, तो इस 22 को मैं इंटू कर दूंगा इस थिम्बल स्केल की रीडिंग से जो कि है 0.01 mm। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरी जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन इस थिम्बल स्केल के किसी भी एक डिवीजन से मैच कर रहा है। तो मैं पाऊंगा कि 6 के बाद में ये जो 7वां डिवीजन है, जो 7वीं लाइन है वर्नियर स्केल की, ये 7वीं लाइन एग्जैक्टली यहाँ मैच करते हुए मुझे दिखेगी। ये आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ पर 7वीं लाइन मैच कर रही है, तो इस 7 को इंटू कर दूंगा मैं इस वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से जो कि है 0.001 mm। अब इस रीडिंग को मैं इधर नोट कर लेता हूँ। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी मेरे, जैसा कि मैंने आपको बताया मेन डिवीजन की वैल्यू 10 mm, सब डिवीजन की वैल्यू 0.5 mm प्लस कितना कर लिया था यहाँ पे 21 22 कर लिया था। तो ये है आपकी थिम्बल स्केल रीडिंग, थिम्बल 22 इंटू 0.01 mm प्लस वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मैच करते हुए आपको दिख रहा था, तो ये था 7वां डिवीजन, इसको मैच कर देंगे वर्नियर स्केल के ही लीस्ट काउंट से। तो ये आपका हो जाएगा। अब आप इसे देखिए कितना होता है, 10 प्लस 0.5 ये आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी, प्लस 22 इंटू 0.01 ये थिम्बल स्केल रीडिंग होगी, इसमें आपने प्लस कर दिया वर्नियर स्केल रीडिंग को जो कि आपकी 7 इंटू 0.001 mm, ये आपको देगा 10.727
mm, यानी कि पॉइंट के 3 डिजिट बाद तक की वैल्यू आपको प्रिसाइसली प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट रीडिंग हमने लॉक कर दी है, अब इसे हम रीड करेंगे। तो वही सेम मेथड, बैरल पर कितना mm चला हुआ है उसे आप सबसे पहले मेजर करेंगे। तो 5, 5 के बाद में 6, 7 और 8 mm तक ये आगे चला हुआ है। उसके बाद में कोई भी सब डिवीजन इसने ट्रेवल नहीं किया है, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी हो जाएगी 8 mm, ठीक है। उसके बाद आप थिम्बल स्केल का वो डिवीजन जो इसको क्रॉस कर चुका है या फिर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 1 के बाद है 1 और 2 के बीच में ये कहीं रुक गया है, 1 और 2 के बीच में, लेकिन 1 क्रॉस कर चुका है, इसलिए हम यहाँ मानेंगे 1 पहले नंबर का डिवीजन। इस पहले नंबर के डिवीजन को हम इंटू कर देंगे इस थिम्बल के लिस्ट काउंट जो कि 0.01 mm। अब ये 1 और 2 के बीच में कहाँ मिस हुआ है ये वैल्यू आपको बताएगा आपका वर्नियर स्केल, इसलिए ये तीसरी स्केल इंट्रोड्यूस की गई है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो आप देखिए कि कौन सा डिवीजन है जो मैच कर रहा है, तो हम पाएंगे कि इसका चौथे नंबर का डिवीजन है, चौथे नंबर, ये चौथी जो लाइन है एग्जैक्टली ये देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर रही है। तो इस 4 को इंटू कर देंगे हम इस वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से जो कि 0.001 mm। तो हमारी रीडिंग कितनी हो जाएगी 6, 7, 8 mm प्लस 1 इंटू 0.01 mm प्लस 4 इंटू 0.001 mm। इसी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। कितना था 8 mm, जो कि ये डिवीजन है, सब डिवीजन कोई भी नहीं है इसमें। उसके बाद में 1 इंटू 0.01 प्लस कौन सा था वर्नियर स्केल का डिवीजन चौथा, इसे इंटू कर 0.001 से। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखिए आप, 8 प्लस 1 इंटू 0.01 प्लस 4 इंटू 0.001, बिल्कुल बेसिक से हम सीख रहे हैं इसको, 8.014 mm। तो आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि मैट्रिक माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है, क्या उनका फंक्शन है, और इनकी रीडिंग लेना हमने जाना। थैंक यू।